4 साल का देखो ये हाल, 25 आरएएस हो गए थे मालामाल। एसीबी ने किया ट्रैप तो सामने आया नई अफसरशाही पर भारी मोह माया। मिलते ही पद मिल गई छूट। नए रंगरूट, शुरू की लूट। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर एक तालाब में 25 खराब मछलियां निकल आए, वो भी ऐसी मछलियां जो तालाब की जान थी, तो सवाल उठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पिछले 4 साल में 25 आरएएस अफसर पर रिश्वत के केस में कार्रवाई हुई है, यानी हर साल लगभग 6 भ्रष्ट अफसर एसीबी के ट्रैप में फंस रहे हैं। इनमें से ज्यादातर वो हैं जिन्हें ज्वाइन किए हुए ही 2-3 साल हुए, मानो जमीर बेचने के लिए जरिए का इंतजार भर कर रहे हो, जिनका वेतन अच्छा खासा हो, सुरक्षा हासिल हो, प्रतिष्ठा कदम चूमती हो, वो प्रदेश की बदनामी का सबब बन रहे हैं। सवाल उठता है कि इस नई पौध में यह संक्रमण आ कहां से रहा है। आज इसी पर बहस, पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, सैलरी मिलती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो क्या उस सैलरी से, उस तनख्वाह से इनका मन नहीं भरता है, या पेट नहीं भरता है, या दोनों ही नहीं भरते हैं? इसीलिए मन और पेट में ये जो स्लैश हमने लगाया है, इसे खंगालने की हम कोशिश करेंगे इस सवाल के जरिए। सवाल नंबर 2, ये जो नए लोग आते हैं, जोश से लबरेज होते हैं, यंग ब्लड, यूथ, तो ये नया जोश माया से मदहोश है क्या? और अगर है तो क्यों है? यह भी एक अहम सवाल है। और सवाल नंबर 3, देखिए ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं ये लोग। एक पूरी ट्रेनिंग का प्रोसेस है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होती है, और फिर पोस्टिंग मिलती है, और उसी के साथ कमाई शुरू कर दी। तो ये जो ऊपर की कमाई का जो कल्चर नजर आ रहा है, वो क्यों है, किसकी देन है? वो भी नए रंगरूटों में, जो नए रंगरूट बनते ही लूट शुरू कर रहे हैं, उनमें ऊपर की कमाई का कल्चर किसकी देन? ये भी एक सवाल है जिसे खंगालने की कोशिश प्राइम डिबेट में हम करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अनिल कौशिक जी रिटायर्ड आरएएस हैं, मुकेश निर्वासित जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स पर इनकी पैनी नजर रहती है। अवधेश आगोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत अनिल जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए, इतना तो साफ है, आपके समय में और इस समय में चीजें बदली तो है, क्या बदली है वो हमें साफ साफ दिख रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों बदली है? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम पिछले जो 20-25 सालों से राजस्थान प्रशासनिक सेवा से अधिकारी आते रहे हैं, उनसे अगर आज के अधिकारियों की तुलना करें, तो ये जरूर है कि इस बार इनका वेतन पहले के मुकाबले अच्छे हुए हैं। उसके बावजूद भी इस तरह का अगर समाचार आता है तो ये वास्तव में निंदनीय है। और मेरी राय तो यही रहेगी कि इन ऊंची जो वेतन का ख्वाब देखकर आने वाले लोग हैं और इतनी जल्दबाजी में इस तरह के डिसीजन लेते हैं, कहीं ना कहीं नैतिक पतन या उनकी ओवर एम्बिशियस इसके अंदर साथ जुड़ती है, और वो इस खेल के अंदर जो है इसका हिस्सा बनते हुए चले जाते हैं। नहीं, लेकिन अनिल जी, जब उन्होंने एग्जाम दी, जब वो ट्रेनिंग से गुजरे, ओवर एम्बिशियस होना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करके पढ़ाई करें, फिर चीज़ें याद रख के एग्ज़ाम दें, एक प्रोसेस से गुजरें, कितनी चीज़ें तो भर्ती अदालतों में अटक जाती हैं, लंबी जद्दोजहद के बाद एक पोस्ट मिलती है, तो उसका इस तरह का यूटिलाइजेशन नई पौध ज़्यादा सोच रही है, तो उसके पीछे कुछ तो रीज़न होना चाहिए।
नहीं, अब मेरे पास इस वक्त ये आंकड़े नहीं है कि आपके पास 25 में से नए आरएएस कितने हैं और सीनियर आरएएस कितने हैं। नई पौध का मतलब तो ये है कि जो 22 से लेके 25 साल तक के युवा इसमें जुड़े हैं, प्रशासनिक सेवा में आए हैं, वो अगर इसमें फंसे हैं तो आपकी बात जायज साबित होती है। लेकिन अगर सीनियर भी इसमें शामिल हैं जो 50%, 40%, देखिए 25 में से मैक्सिमम औसतन प्रतिवर्ष जो 6 आरएएस, जैसे अभी मान लीजिए कि मौजूदा साल की मैं बात कर लूं, जो 3 आरएएस अफसर सस्पेंड हुए, उनको अभी नौकरी के उनके 2-3 साल ही हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो जैसा मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो मोरल है ना, वो कहीं ना कहीं हम नैतिक रूप से इसका पतन हुआ है, और उसको कंपैरिजन अगर वो प्राइवेट नौकरियों से और इस चकाचौंध से करते हैं तो नौकरी में आने के बाद उनको एक झटका सा लगता है कि यार हम एक अथॉरिटी के साथ आए थे, सोच के भी आए थे, रिश्तेदारों ने भी कहा था भी खूब पैसा होगा, और वो कुछ नहीं दिखता। हालांकि सैलरी आज की तारीख में इतनी है कि आराम से आप अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं इज्जत के। जब कोई बच्चा आरएएस से गुजरता है तो वो इतना तो मैच्योर होता है कि उसे पता है कि आटे दाल का भाव क्या है, कितनी सैलरी होगी। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये इस नैतिक उसमें चकाचौंध जो इसकी है पैसे की, उसके अंदर वो फंसता चला जाता है। और जब एक कदम उठाने के बाद उसको लगता है यार इसका शायद कुछ नहीं हुआ, फिर वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि कदम कदम पर जो है वो हैरेसमेंट करने की सोचता है। अच्छा, आपको ये बात आप भी मानेंगे कि भी कोई भी आदमी एंटी करप्शन में तब तक नहीं जाता जब तक उसके गले तक या उसके सिर से पानी नहीं गुजर जाता। तो अगर किसी की आत्मा दुखा के यदि काम करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में ये सिखाया गया है कि आपको जन सेवक बन करके काम करना है, और वहां आप जाके लोड बन के काम करेंगे तो फिर इसके भंवर में आप फंसते चले जाएंगे। ठीक है, मैं ट्रेनिंग से जुड़ा सवाल आपसे आगे पूछूंगा, लेकिन अवधेश जी अब मैं आपको डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। और देखिए, मैं ये बात भी साफ कर दूंगा, बहुत बुरी तरह से साफ कर दूं कि ये कोरोना काल और उसकी वजह से उपजी दुश्वारियों का रिजल्ट नहीं है। ये हो सकता है कुछ लोग बोले कि मैं 1 साल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 4 सालों की बात कर रहा हूं। अवधेश जी, स्वप्निल जी, देखिए, इसमें मैं 3 बड़े कारण मानता हूं, और ये मैं बहुत स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं कि जो यंग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो करप्शन के केसेस में पकड़ में आ रहे हैं। कर कितने आ रहे हैं, कर कितने लोग रहे हैं, ये भगवान जाने। ठीक, लेकिन जो लोग पकड़ में आ रहे हैं उसके 3 मोटे कारण मैं आपको गिनाता हूं। पहला कारण ये है कि जो हमने एक सिस्टम बना लिया है पूरा, जैसे पहला सिस्टम है प्राइम पोस्टिंग का। तो प्राइम पोस्ट को हम परफॉर्मेंस के आधार पर तय नहीं करते हैं, हम तय करते हैं कि इस पर ऊपर की कमाई कितनी है, उसी पोस्ट को प्राइम पोस्ट माना जाता है। कोई यदि अधिकारी ऐसी जगह पर लग जाता है जहां पर ऊपर की कमाई की गुंजाइश कम है, तो यह माना जाता है कि उस अधिकारी को सरकार ने बर्फ में लगा दिया, ठंडे में लगा दिया। तो ये एक जो कल्चर है पूरा के पूरा, ये इसमें खतरनाक है। दूसरी चीज है इसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जो डिजायर सिस्टम है पोस्टिंग का, ये बहुत खतरनाक है पूरी प्रशासनिक मशीनरी के लिए। क्योंकि पॉलिटिशियन जब किसी को डिजायर पर लेके आएगा तो जो पॉलिटिक्स वाला करप्शन है वो इनबिल्ट हो जाएगा उस प्रशासनिक अधिकारी के साथ। तीसरा जो बड़ा कारण मैं मानता हूं कि जो एक हमने एक जो सिंबल बना लिया, स्टेटस सिंबल बना लिया, हमने पोस्ट को नहीं माना। क्योंकि अधिकारी तो सारे ही प्रशासनिक है ये, लेकिन बड़े अधिकारी कौन है जिन्होंने अच्छी प्राइम पोस्ट पर ज्यादा नौकरी की है, मतलब जिन्होंने ज्यादा माल कमाया है। तो उनकी जो प्रेरणा के स्रोत बनते हैं वो ऐसे लोग बन जाते हैं जो नए लोग नौकरी में आते हैं। चौथा इसमें एक जो बड़ा कारण है वो ये है कि जो स्टाफ होता है वहां पर, कोई भी नया अधिकारी जाता है, लेकिन जो स्टाफ होता है वहां पर, जिनको अपन वहां के कर्मचारी बोल सकते हैं, वो सब पुराने होते हैं। तो वो पूरा सिस्टम जानते हैं, तो जाते ही वो अधिकारी को समझा देते हैं, सर ये इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। या अधिकारी उनसे पूछ लेते हैं यदि वो रुतबे और जनसेवा के लिए उस फील्ड में नहीं आया तो है। क्या ऐसे अधिकारियों को कि हम अगर दिशा से विपरीत चलेंगे तो हीरो कहलाएंगे, ये बात भी नहीं मोटिवेट कर रही?
बिल्कुल, देखिए, जो पहले प्रशासनिक अधिकारी आते थे, चाहे वो राजस्थान की सेवा में आए चाहे केंद्र में आए, उनके दो ही मकसद होते थे। पहला सेवा करना लोगों की, दूसरा रुतबा। कई लोग रुतबे के लिए भी आते थे। लेकिन अब ये जो तीसरे तरह का आ गया है, पहले से ही दिमाग में है, जब वो तैयारी कर रहा है कि यदि मैं यहां पर पहुंचूंगा तो ये मुझे सुविधाएं मिलेंगी, ये मुझे ऊपर की कमाई करने का मौका मिलेगा। उसके सामने कुछ लोग भी हैं जिनका वो एग्जाम्पल सेट करता है, जिनको वो हीरो मानता है अपना, कि इन लोगों ने इस तरह से आगे बढ़ के यहां तक तरक्की हासिल कर ली, तो वो भी ऐसा ही बनता जाता है फिर। तो फिर ये शिक्षा कहां से मिल रही है? ये भी एक बात है। मुकेश निर्वासित जी, आपको शामिल कर रहा हूं डिबेट में। ये शिक्षा कहां से मिल रही है? जी। घर से, तो ट्रेनिंग के दौरान, समाज में कहां मिल रही है? जी नहीं, एक बात तो है कि समाज, तो देखिए ऐसा नहीं है कि समाज में बहुत बदलाव पिछले 50 साल में आ गया है। समाज में पहले भी भ्रष्टाचार था, आज भी भ्रष्टाचार है। उसमें थोड़ा बहुत अंतर जरूर आ गया होगा, हो सकता है वो बढ़ गया हो, लेकिन ये सब हुआ है क्योंकि राजनीति में पहले जो जनसेवा के लिए आते थे, अभी उसको पूरी तरीके से राजनीति को व्यवसाय बना लिया राजनेताओं ने। वो कहते थे पहले कि हम जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं, लेकिन आज वो रहा नहीं है। और राजनीति से जो भ्रष्टाचार है, राजनीति में इतना भ्रष्टाचार है राजनेताओं का, वही फिर ये जो मिडिल लेवल के लोग होते हैं, चाहे वो आरएएस हो या ऊपर के लेवल के जो लोग होते हैं आईएएस हो, इन सब में, और इनकी जो जवाबदेही की, क्योंकि राजनीतिक दल के लिए तो वो ये सोचते हैं कि हमारी जनता के प्रति जवाबदेही। तो आप क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टारगेट के दबाव में ये लोग ऐसे बन रहे हैं? हाँ, पॉलिटिकल दबाव भी होता है। दूसरा कारण, बड़ा कारण ये है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं, वो इनके लिए जवाबदेही के उचित मापदंड नहीं बनाते हैं। क्या होता है, कोई एक व्यक्ति ट्रैप होता है, 4 व्यक्ति ट्रैप होते हैं, और वो होता जाता है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, 20 साल निकल जाते हैं। तो लेकिन मुकेश जी, मैं जो चीज समझना चाह रहा हूँ, देखिए अच्छी खासी सैलरी है, अगर एवरेज इंडियन के हिसाब से देखें तो भी बहुत ज्यादा, और अच्छी खासी सैलरी, सुरक्षा का एक कवच मिला हुआ है, इसके अलावा रुतबा प्रतिष्ठा तो है ही है, आपका सलाम ठोका जाएगा, आप कहीं पर जाएंगे तो आपकी पहचान होगी। इसके बाद वो कौन सी भूख है जिसे वो मिटा रहे हैं? ये सिर्फ दबाव तो नहीं हो सकता? नहीं, हाँ नहीं, भूख तो क्या है, बेसिकली बात यही है ना कि हमारे देश में जब से एक तरीके से ये सत्ता प्रतिष्ठान आए, देश आजाद हुआ, शुरुआत के सालों में कुछ ठीक चला, उसके बाद में जवाबदेही की उचित व्यवस्थाएं जनता के प्रति, वो हैं जनसेवक। राजनीतिक दल के नेता भी जनसेवक हैं, लेकिन आप देखिए जब फील्ड में जाते हैं तो उनकी स्थितियां क्या रहती हैं। बहुत समय से हम ये, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हों, आरएएस आईएएस ऑफिसर हों, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, हम कह रहे हैं कि इनके लिए कोई ना कोई जवाबदेही का एक व्यवस्था बनाए, और वो जवाबदेही की व्यवस्था उचित तरीके से लागू हो। कई बार क्या होता है, कानून बन जाते हैं लेकिन वो लागू नहीं होते हैं, और उसी तरीके से चलता रहता है। मोटे तौर पे अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इतने से मेरा क्या होगा, मुझे तो और चाहिए। जरूरतें तो सुरसा के मुंह के समान है, जितनी खुलती चली जाए। बहरहाल अनिल कौशिक जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल कौशिक जी, देखिए मैसेज क्या जाता है, 4 साल में 25 आरएएस अधिकारी पकड़ में आए, तो बाकी देश में या दूसरे स्टेट्स में इन जनरल मैसेज ये जाता है कि भैया वहां तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अब नए लोग ज्यादा पकड़ में आए तो फिर उसमें ऐसा लगता है कि चूंकि नए लोग थे, एक्सपीरियंस कम था, फंस गए। हो सकता है पुराने घाघ अपने आप को बचा ले जाते हों। मैसेज तो यही जाता है ना पब्लिक में। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन जैसे अभी पिछली डिबेट हम अभी कर रहे थे तो उसमें भी यही चल रहा था कि भी राजनीतिक दबाव में आने के बाद और राजनीतिक दबाव के कारण आरएएस कुछ ऐसा करते हैं। तो मैं मानता हूं कि 50% तक हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पतन के लिए स्वयं अधिकारी भी जिम्मेदार होता है, उसका परिवार भी उतना ही उसके लिए दोषी है। अगर परिवार को पहले साल ही कि साहब मुझे तो एम्बेसडर कार नहीं चाहिए, मुझे तो फॉर्चूनर चाहिए, तो फिर उसका जुगाड़ करने के लिए वो तरह तरह के पैंतरे ढूंढता है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि समस्त आरएएस, जो आपने 25 की आप गिनती कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा चूंकि आरएएस रहा हूं तो मैं जानता हूं कि आरएएस सभी एक जैसे नहीं होते। उन आरएएस के लिए परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बनाई जाती है, दबाव की राजनीति की हो, चाहे कुछ भी हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, या
आप ये मान लो कि कुछ लाइजनर उनके लिए काम करते हैं, वो आता तो आपका बिल भरने के लिए बाहर जाके आपको ऐसे बेच देता है, आप उसको रजिस्टर नहीं कर पाते। सर देखिए, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस टॉपिक के दौरान हमने बिल्कुल भी 25 RAS, उसके कास्ट फैक्टर, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसको कैटेगराइज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे लिए ये सेंसेशनलाइजेशन वाला मुद्दा नहीं है। हम RAS अधिकारी को RAS अधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। अब मैं जब आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब इनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो करेक्ट आइडल्स इनके दिमाग में फिट क्यों नहीं हुए, या ये बात फिट क्यों नहीं हो पाई? क्या ट्रेनिंग प्रोसेस में ये बातें इनको इंजेक्ट नहीं की जा सकती थी? क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मौका मिला सटाक से चालू। मैं न्यूज 18 के दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बात सही है कि इनकी ट्रेनिंग भी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि विज्ञप्ति को पढ़ने के बाद, उसका वेतन देखने के बाद, तब इसमें ये हर्ष इसमें एंट्री करते हैं, और उस एंट्री के बाद फिर कहीं ना कहीं उस एंट्री के दौरान, सिलेक्शन होने के दौरान और पोस्टिंग मिलने के दौरान कहीं ना कहीं भटकाव आता है इसका। और ये आप मान के चलेंगे कि आदमी की विल पावर खुद की कमजोर है, तब वो किसी राजनेता के, किसी बड़े अफसर के, किसी आसपास के लोगों के चंगुल में फंसता है। और ये बात भी सही है कि ट्रेनिंग के पार्ट में उसने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेने में चूक की है भयंकर, तब उसका ये हर्ष होता है। तो फिर तो हमको थोड़ा दोष ट्रेनर्स को भी देना पड़ेगा। मुकेश निर्वासित जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं। देखिए, किसी फिल्म का डायलॉग था कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए जमीर में दम है। अब या तो जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई, या हर चीज चाहिए। भैया प्राइवेट नौकरी में जा सकते थे, पर आपको सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, तो वहां जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, या यहां जाने की हिम्मत कर ले गए? जी नहीं, बिल्कुल। जब से नहीं, देखिए, मुझे ये तो नहीं लगता है कि कोई कम 7वें वेतन आयोग के बाद जितनी जरूरतें हैं, शायद अपनी से बहुत जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। और लालच का, जिनके अंदर लालच आ गया है, उनकी जरूरतें तो आप कितना ही भ्रष्टाचार करो, कुछ भी करो, उनकी जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती। वो तो एक तरीके से वो जमाना कभी रहा होगा जब बहुत कम पैसा मिलता था सरकारी नौकरी में, और विशेषकर ये A और B ग्रेड की जो नौकरियां हैं उनमें, या C ग्रेड की जो नौकरी है। अभी तो RAS में भी ठीक ठाक पैसा मिलता है, IAS में मिलता है। तो ये तो एक तरीके से लालच है जो व्यक्ति के उसमें आ गया है, और वो इसलिए आया है क्योंकि समाज में तो है ही। दूसरा, उनको ये लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे। दूसरे लोगों को देखते हैं, और 20 लोग जो पकड़े जाते हैं वो 6 महीने बाद बेल लेके वापस से रीइंस्टेट हो जाते हैं, मतलब उनको नौकरी वापस, उनको पोस्टिंग मिल जाती है। इस तरीके का वो जब माहौल देखते हैं, ये बात सही है कि उनका भी जमीर मर गया है। जमीर मरा है तभी उन्होंने वो भ्रष्टाचार में कूदे हैं। लेकिन ये जो दूसरा हमारा पूरा जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, जवाबदेही की हो, चाहे उनके जो पारदर्शिता की हो, ये दोनों ही जो व्यवस्थाएं हैं राज्य की तरफ से और केंद्र की तरफ से, दोनों ही तरफ से कोई उस तरीके का कानून नहीं है, और न ही अब शर्म नहीं रहा है एक तरीके से। पहले जमाने में शायद आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले बहुत शायद थोड़ा आंखों में एक शर्म होती थी। अभी तो खुला खेल चल रहा है, दफ्तरों में खुले खेल चल रहे हैं। ठीक है अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अवधेश जी, देखिए, क्या बात दुख पहुंचाती है वो ये है कि ये तमाम लोग मेहनती तो हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनती नहीं है। एग्जाम क्लियर करने के लिए जो भूख दिखाई, मन और पेट भरने के लिए, उससे ज्यादा भूख ये दिखा रहे हैं। दूसरा, बहुत से प्रोसेस को रिवाइव करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा, अलग तरह का बनाना पड़ेगा। स्वप्निल जी, देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जितने भी लोग यहाँ पर सेलेक्ट होके आते हैं वो सब टैलेंटेड लोग हैं, सब बिल्कुल जो क्रीम होती है ना मलाई ऊपर की, वो लोग हैं सारे के सारे ये। तो यदि ये अपनी पूरी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाए तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छी गवर्नेंस वहां पे दे सकते हैं, लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। कई बार हम देखते भी हैं तो किसी प्रशासनिक अधिकारी का ट्रांसफर होता है तो पूरे क्षेत्र के लोग एक तरह से उनको विदा करने आते हैं। कई जगह हमने स्ट्राइक्स देखी हैं कि अधिकारी का ट्रांसफर हुआ तो लोगों ने हड़ताल कर दी कि आप इनको यहां से मत भेजिए। तो ऐसे किस्से भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं। देखिए, कोई भी मेरे हिसाब से ये सोच के तो नौकरी में नहीं आता है कि मुझे जाके करप्शन करना है। उसको ये पूरा जो सिस्टम है, वहां पे जो स्टाफ है, वहां पे जो लाइजनर हैं,
वो उस तरह का उसको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। उसके जो बैचमेट होते हैं उनमें आपस में वो मिलते जुलते हैं, तो देखते हैं कई लोग तो बिल्कुल आगे निकल गए जो कुछ कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं तो वो उनको एक तरह से उनका उपहास उड़ाते हैं, उलाना देते हैं उनको। तो इस तरह से मेरा अंतिम सवाल थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, मेरा अंतिम सवाल लेकिन थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये बात भी अपने आप में शक के दायरे में आनी चाहिए कि भ्रष्टाचार की चेन इसी एक व्यक्ति या इन्हीं आरएएस अधिकारी तक आकर क्यों रुक गई। जब इतने सारे रीजंस काम कर रहे हैं तो वो कड़ी तो बहुत दूर तक भी जानी चाहिए थी। बिल्कुल स्वप्निल जी, कड़ी दूर तक ही जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी पोस्ट बड़ी होती जाएगी, आपकी पोजीशन और पावर बड़ी होती जाएगी, आपको पकड़ने की गुंजाइश भी उतनी कम होती जाएगी। लोग पकड़ में आते हैं ना, एसीएस रैंक के अधिकारी यहाँ पर पकड़ में आए राजस्थान में अपने में, मैं दूसरे राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिशियन को पकड़ना बहुत मुश्किल है और पॉलिटिशियन इसमें बहुत गहरे तक इन्वॉल्व है, क्योंकि जो भी प्राइम पोस्टिंग का खेल है जहां पर ज्यादा मलाई है वो सारा के सारा कौन प्रोवाइड कराता है? पॉलिटिशियन। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।